नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव में 11 बजे तक जो मतदान हुआ है उससे भाजपा हिली हुई है। मोदी शाह हिले हुए हैं। 11 बजे तक करीब 28% मतदान की खबर है। 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, 11 बजे तक 28% मतदान। अगर इस एवरेज को देखें आप तो अभी 6 घंटे का, 11 के बाद 6 घंटे का मतदान और होना है। यानी ये मतदान आसानी से 63, 64, 65% तक पहुंचता नजर आ रहा है। औसत जो है प्रति घंटे का, और आजकल औसत बहुत समझाते हैं ज्ञानेश कुमार कि औसत देखिए, उसी औसत से 5 बजे के बाद हुआ, 6 बजे के बाद हुआ। और वोटिंग परसेंट पर इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है कि ये बहुत बड़ा खेल है। मैं कहा ना कि खेल समानांतर चलते हैं, एक पर नहीं ध्यान। मतदाता सूची, ईवीएम, मतदान खत्म होने के बाद जो कितने मत पड़ गए, उसके बाद कितना जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, इस सब पर निगाह रखनी है। तो 28% मतदान 4 घंटे में। बिहार में 2020 में कुल मतदान 57% हुआ था, 57%। उसका आधा शुरुआत के 4 घंटे में हो चुका है। शायद यही बौखलाहट है जो अब दोपहर बाद या दोपहर में देखी जा रही है। फर्जी मतदान, विजुअल्स सामने आ रहे हैं, लोगों के बूथ पर लोग जा रहे हैं और उनके वोट पहले से डाले जा चुके। कौन डाल के गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? सूत्रों के हवाले से कांग्रेस पर पलटवार करने वाले, विपक्ष पर पलटवार करने वाले ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी है या किसी और की है? इसके लिए भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अपोजिशन जिम्मेदार है क्या? या इसको भी आप भ्रामक और निराधार बता सकते हैं क्या? नंगे होते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, कहते हैं भ्रामक। भाऊ को लाइए, एक एक खबर हम दिखाएं। फर्जी मतदान, फर्जी मतदान, स्वागत है भाऊ। ईवीएम बंद, ईवीएम बंद, और ईवीएम उन्हीं इलाकों में बंद हो रहा है जहां पर विपक्ष मजबूत है। उन इलाकों में ईवीएम बंद है, ईवीएम खराब है। दरभंगा में ईवीएम बंद, राघोपुर जो तेजस्वी यादव लालू परिवार का घर और गढ़ दोनों है, वहां ईवीएम बंद की शिकायतें आ रही है। फर्जी मतदान, ईवीएम बंद, रास्ते बंद, पानी में घुस घुस करके महिलाएं आ रही हैं, विजुअल देखिएगा जरा। और कोलंबिया से और बोलीविया से बुला बुला करके प्रतिनिधिमंडल और सजा करके 2 बूथ गुब्बारे से दिखा रहे हैं बेशर्म। जरा कोलंबिया से जो आए हैं उनको ये फुटेज दिखवा देना ज्ञानेश कुमार। उसके अलावा चाकू की नोक पर भाजपा के लिए क्या वोटिंग करवाई जा रही है, विजुअल है। उसमें मतलब पब्लिकली आरोप लगा रहे हैं कि ये गुंडा है, इसने जो है चाकू नोक पर चाकू से वार किया और कह रहा है भाजपा को वोट दो। क्या ये बिहार में चलेगा? चाकू के नोक पर सरकार बनेगी क्या? और जब ऐसा होगा तो प्रतिरोध तो होगा बिहार में। सामाजिक न्याय की लड़ाई का वो एपिसेंटर है बिहार, जहां मुख्यमंत्री बनते ही समस्तीपुर के पटेल मैदान में लालू यादव ने एक दलित और एक ब्राह्मण आईएएस को बुलाया और 2 गिलास पानी मंगवा कर पिया था। वो प्रदेश है। तो वहां पर मतदान के बीच में मोदी वोट चोर के नारे लग रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। अब शुरू करते हैं एक एक करके। लाइए भैया, सबसे पहले दिखाइए जरा ये फर्जी मतदान के सबूत। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहा है,
हम लोग की नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा था। चलिए ठीक है। चला बताइए, भगाया जा रहा है। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट आइए, फटाफट दिखाइए, फिर चलेंगे भाऊ के पास। जल्दी लाइए अगला। ये 15 नंबर पे बूथ पे गड़बड़ी के ईवीएम के गड़बड़ी के कारण लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस की रुका हुआ है घंटों से। माइक में सुनवाएंगे। कई एक बार सुधार करने के बाद भी ईवीएम काम ये नहीं कर राजा रहा है। पाकड़ विधानसभा है। लोग काफी समय से ईवीएम वोट खराब गिराने का इंतजार कर रहे हैं। विधायक जी के शिकायतों के बाद अभी तक ईवीएम सही नहीं हुआ है। चलिए बाइट में सुनवा दीजिए प्रतिमा दास की। यहाँ से जो है कांग्रेस की प्रत्याशी है प्रतिमा दास, शिकायत कर रही हैं और वो देखिए सब लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम ठीक होगा, कब वोट डालेंगे। चलाइए भैया। नमस्कार, मैं चुनाव आयोग से ये कंप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारे राजा पाकर विधानसभा सुरक्षित 127 क्षेत्र में बूथ संख्या 58 एवं बूथ संख्या 15 पर सुबह से ईवीएम खराब की सूचना मिली और मैं खुद भी गई थी 58 पे, तो वहाँ इंजीनियर के माध्यम से बनाया जा रहा है लेकिन फिर खराब हो जा रहा है। इससे वोटरों की लंबी कतार लगने की वजह से, वो ईवीएम खराब होने की वजह से वो वोट नहीं डाल पा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कंप्लेन करती हूँ और निवेदन है मेरा कि कोई भी मतदाता अपने मतदान से वंचित न रहे, अविलंब उस ईवीएम को बदला जाए। ये बताइए, दोपहर होते होते भी ईवीएम बदलने की बात हो रही है। नेक्स्ट जरा चलाइए अगला, अगला प्ले करिए। राजीपा भी है, वीडियो बना। दोनों भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है। इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे। देख लीजिए, आइए राजीव है, ऐसा भाई है, इसका भाई है, टंगाड़ी से मार रहा है। देख लीजिए, यह उसका भाई है, भाई को छुपा दिया है, टंगाड़ी से मार रहा है। ये राजीव है, देखिए, देख लीजिए, ये रजबा है, रजबा इसका नाम है। देख लीजिए, अब भाई के बचा रहा, भाई टंगाड़ी चला रहा है सब पर। भाई टंगाड़ी बोल रहा बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे, बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे। अब मार दिया है चक्कू, देखिए ऐसा है, घेर के रख और टंगाड़ी से मार रहा है। घेर के रख। देखिए घेर के रख, वहां पे गांव के युवा इकट्ठे हो गए, लड़के, और वो खड़ा है वहां पर निकल करके, वो झोपड़ी में जाकर के, झोपड़ी में रहा होगा कोई गरीब ही मतदाता। अगला चलाइए, अगला प्ले करिए, चलाइए। ये देखिए, ये है चुनाव की तैयारियां, चुनाव प्रबंधन, क्या क्या दिखाया जाए, ईवीएम खराब दिखाया जाए, ये दिखाया जाए, ये सब। आज सुबह से पहली खबर चली, कोलंबिया से आए प्रतिनिधिमंडल को दिखाया गया, जो है बूथ दिखाया गया पटना में, और डीएम से लेकर सबकी। ये देखिए, केवल पानी नहीं है, कीचड़ में घुसते हुए, ये कहीं और नहीं, बिहार का है। बिहार में वोट डालने जा रहे हैं। ये मैं आपको जगह बता दूं, ये बिहार में मोहिम बुजुर्ग प्राइमरी स्कूल दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा का विजुअल है। और सुना दीजिए जरा, इन महिलाओं को सुना भी दीजिए, ये चुनाव तैयारी है। क्या है? पानी है, कुछ टांग टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार हो गए, आप हो जाएंगे। हाँ, टांग टूट जाता है, मुंह फूट जाता है, न कुछ है न करे छे, न पानी के कोनो निकासी छे, न कोनो चीज के निकासी छे, तो लोग केना जीते? वोट तो पहले मांगे ल तैयार छी। वोट मांगने सब तैयार हैं, पानी में घुस कर जाना पड़ रहा है। क्या बूथ बनाते समय बहुत चीजें ध्यान रखी जाती हैं कि मतदाताओं के लिए उस वहां पर उनका पहुंचना सुलभ है कि नहीं है। दूसरी बात है कि 20 साल से नीतीश कुमार है, करीब डबल इंजन की सरकार पिछले 10-12 साल से है। उसके बावजूद ये बिहार की हालत है कि बूथ के लिए भी आपको नदी के ऊपर कोई पुल नहीं है, कोई रोड नहीं है, आपको पानी के नदी के सहारे जाना पड़ता है। ये बिहार की ओरिजिनल तस्वीर है। जिस बिहार का विकास करने की बात सुशासन बाबू करते हैं, या जिस बिहार में विकास करेंगे करके जो
लगातार वोट मांगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो पिछले 2-3 बार से तो विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। क्या ये विकास है? 11 साल में यही किया है। इसीलिए उस महिला का जो है फ्रस्ट्रेशन है, वो बोलती है ना, वोट मांगने तो आते हैं, ये देखते हैं हम कहीं गिर के मुंह टूट जाएगा, हमारी टांग टूट जाएगी, कोई देखता है क्या इसको? आपको जरा वो सुनवा देते हैं, क्या वहां पर मोदी को लेकर के नारे मतदान के समय जो लग रहे हैं, जरा सुनाइए भैया, सुनाइए। ये सैकड़ों की संख्या है, मतदान का दिन है, 10 जिलों में, भास्कर ने लिखा है 10 जिलों में ईवीएम खराब है, यानी आधा हिस्सा, करीब करीब जहां आधा हिस्सा, ये पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान है, यानी आधे बिहार में मतदान है, आधे बिहार में मतदान है, और आधे बिहार के आधे हिस्से में ईवीएम खराब है 10 जिलों में, और इसको दिखाया जा रहा है विदेश में। नेक्स्ट अगला एक और विजुअल है, वो भी प्ले कर दीजिए, तब फिर भाव से एकदम फाइनल समझा जाए मामला। हाँ चलाइए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ये है भगवानपुर विधानसभा। बीजेपी वाला का काम बीजेपी वाला सब कर रहा है, सब बीजेपी वाला। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, लेकिन पब्लिक लाचार हो चुकी है, इन्होंने लाचार बना दिया है पब्लिक को। मुझे बताइए आशीष और मैं जी, आपको बताऊं, ये पूरे एग्जैक्ट, ये भगवानपुर विधानसभा बूथ संख्या 334, 335 है। यहाँ पर भीड़, सैकड़ों की भीड़ विरोध कर रही है, नारेबाजी कर रही है, मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है लोगों को पता नहीं है। और मोदी जी अररिया में आज कह रहे हैं कि आपके बीच प्रधानमंत्री नहीं आया है, आपका बेटा और भाई आया है। आज बेटा और भाई आया है, 5 साल पानी में घुसिए, गाली खाइए, वोट न दे पाइए, सब होगा। और सफाई देखिए, इतनी तस्वीरें, सब पूरा देश झूठ बोल रहा है भाऊ। सत्यवादी हरिश्चंद्र का डीएनए एक ही व्यक्ति में है, एक तो अररिया में है और दूसरा निर्वाचन सदन में बैठा हुआ है। जरा ट्वीट दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, सत्यवादी हरिश्चंद्र का डीएनए बहुत लंबे अंतराल के बाद भारत में आया है। दिखाइए जो सफाई आया है उसको, ट्वीट दिखाइए जरा। ये देखिए, यह आरोप पूरी तरह, वो जो था ना कि बिजली काटी जा रही है, मतदान जवाब आ गया है। ये आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। ये लाइन तो इस देश में सत्यमेव जयते के बजाय यही लाइन को बना देना चाहिए, सब जगह पे लिखा जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है, सभी पर चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। बिहार में लोग पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए जो नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पागल हो रहे हैं जो लोग रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि उनको नाव से जाने नहीं दे रहे मतदान के लिए। वो लोग जो खड़े हैं लाचार होके कि भाई हमारा मत कोई और डाल के गया, हमारी क्या गलती है, हम तो मतदान करने आए हैं, हमारा मतदान का अधिकार है, हमको दिया जाए। वो लोग परेशान हैं जहां गुंडे धमका रहे हैं और पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। वहां विधायक का उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वो पुलिस स्टेशन में धरने पे बैठा हुआ है, एक्शन नहीं हो रही है। ये तमाम वीडियोस क्या है? ये झूठ बोलते हैं कि एक आदमी यहाँ एयर कंडीशन चेंबर में हमारे टैक्स के पैसे से वहां पे अय्याशी कर रहा है। अय्याशी के मायने फिर मैं कहता हूं कि सुख सुविधा में बैठा हुआ है और वहां से टिक 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 ट्वीट करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसकी हालत उस नेपाली गुरखे जैसी है कि जो रात को 3-3 रुपए तुम्हारे घर से लेके जाता है सप्ताह में और चिल्लाता है सब ठीक है, सब ठीक है, और पीछे चोरियां ही चोरियां होती हैं।
क्या सब ठीक है? ये जो वीडियोज आई इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? जनता झूठ बोल रही है बिहार की। एक ही है ज्ञानेश कुमार सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठा हुआ है। ये इसका विद्रूप चेहरा दिखाता है और कहता है कि किसी ने कंप्लेंट नहीं की। तुम कंप्लेंट मानोगे तब करेगा कोई। सब भ्रामक है। अभी आया हरियाणा में कि हमको तो 0% की कंप्लेंट। अरे कंप्लेंट आएगी तो मानोगे तुम? कंप्लेंट करने के बाद भी आप कहते हो कि सब ठीक था। ये लोग यूं ही चिल्ला रहे, मजा आ रही उनको। काम धंधा छोड़ के सुबह से शाम तक लोग रास्ते में मतदान के लिए खड़े हैं। अति हो गई। चुनाव बंद कर देना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी, चुनाव बंद कर दीजिए आप। और थोड़ी लज्जा होगी कम से कम खुद को पूछिए। अरे घर परिवार जाते होंगे तो कभी कभी बच्चे, बीवी, बहन, इनको सबको चेहरा फेस करना पड़ता होगा। थोड़े सामाजिक होंगे, किसी के यहां शादी ब्याह पे जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे। मन की नहीं तो कम से कम जन की रखिए। इतने ढीठ मत होइए। कुछ नहीं, अब हो कि चुके हैं। 10-10 जिले में कंप्लेंट्स आ रही है और आप कहते हैं कि सुरुचि रूप से चल रहा है। अब आपके हमारे किसी कहने से इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो ये उस स्तर पर उतर चुके हैं, सब उस नंगई पे उतर चुके हैं कि कुछ भी कोई कर ले। ये रिपीटेशन है, अब तो हैबिट में आ चुका है। अखिलेश हाँ। यादव यूपी में चिल्लाते रह गए, ऐसे ही मनमानी किया। सब गलत है, सब भ्रामक है, सब भ्रामक है। अरे तो ये ड्रामा क्यों करते हो? सर्टिफिकेट अब बुलाओ, यहाँ पर लाइन लगवाओ निर्वाचन सदन पे, भाजपा को 243 सर्टिफिकेट दे दो या ब्लैंक सर्टिफिकेट साइन करके दे दो, नाम भी भाजपा दफ्तर में लिखा जाएगा। भाजपा अपना ब्लैंक साइन करके दे दो, भाजपा अपने अपने विधायकों का नाम लिख हम लेगी। तो आशीष जी इसीलिए कतई नहीं करते कि ये आदमी सुधरेगा। किसी बिगड़ेल आदमी को किसी जगह पे ला के रखा और उम्र के इस पड़ाव पे ये क्या सुधरेगा? अभी जो इस देश के लोकतंत्र को पलीता लगाने के लिए आया है, जो इस देश के संविधान को पलीता लगाने के लिए आया है, एक तरफ ये विजुअल्स है, दूसरी तरफ वो ट्वीट है। हम तो जनता के बीच में जनजागरण कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि वस्तुस्थिति क्या है। चित्रांश और अशोक वानखड़े को कोई पागलपन का सवाल नहीं हुआ है कि किसी को भी आके यहां शुरू होकर सुबह होते से तुनतुना बजाओ। हर एक दिन शहने शहने हम लोकतंत्र को मार रहे हैं। हर एक दिन शहने शहने हम इस संविधान को खत्म कर रहे हैं। न्यायपालिका से अपेक्षा है कम से कम सुओ मोटो इससे ले ले, इन वीडियो से ले ले। वाली है। मतदान का अधिकार यदि उन 4 लोगों को नहीं मिला, वो खड़े हैं कि हमारा मत कोई डाल के चला गया, ये सुओ मोटो लेना चाहिए न्यायपालिका को। फिर न्यायपालिका क्या करेगी? सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? किसका कस्टोडियन है? किस संविधान का कस्टोडियन है कि फिर मनुस्मृति का कस्टोडियन है? सब मोदी के कस्टोडियन हो गए हैं, सब मोदी कस्टोडियन हो गए हैं। आखिर में बस इतना जान लीजिएगा, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, राजीव कुमार इसके पहले एक नाम था, वो बैठा था। रिटायरमेंट का दिन और आज का दिन उस आदमी को, उसके परिवार को किसी ने नहीं देखा है। खबरें हैं कि विदेश चला गया, शिफ्ट हो गया। ये सब कर्म करने के बाद इस समाज में कैसे रहेगा? अच्छा, ये कर्म करने के बाद इनाम इतना मिला होगा कि विदेश क्या वो मंगल पे जाके चांद पे बस सकता है? तो निकल लिया। ये भी सब निकलेंगे, एक करके सब निकलेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं उसके बाद इस समाज में नहीं रह सकते। कहां जाएंगे? लेकिन आशीष, ये तो चले जाएंगे, अपना मुंह काला करेंगे कहीं जाके, लेकिन इस देश का क्या होगा? देश का तो देखिए ना क्या होगा। देखिए देश का क्या कर रहे हैं। खैर, अभी और 2-3 जब तक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 3-4 खबरें और आ चुकी हैं और हम शॉर्ट में ही, मतलब खबरें ही लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ भाऊ का रिएक्शन और खबरें, और कुछ भी नहीं। आज कोई और लंबा नहीं, खबर रिएक्शन भाऊ का, बस। तो हम अभी फिर आ रहे हैं
इस वीडियो के बाद अगला अपडेट लेकर के। फिलहाल आप देखते रहिए अपडेट, कान खोलिए, आंख खोलिए और देखते क्यों रहिए, इसलिए नहीं कि व्यू बढ़ाइए। अगर इसके लिए देखना तो कृपा मत देखिए, निवेदन करते हैं, इसलिए कि जाग जाइए देश को बचाने के लिए। इजाजत दीजिए, अभी फिर आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद भाव। नमस्कार।